आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। सेक्शन 6 इज अबाउट लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन 6 में हमने सीखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी लीगल डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत मैं एक बहुत ही हिट क्वेश्चन के साथ करता हूं। आइए आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको सेक्शन 6 भी क्लियर करूंगा। बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत होगी क्योंकि सेक्शन 6 अगर क्लियर नहीं है तो सेक्शन 7, 8 और 9 भी आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। क्वेश्चन इज व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी। व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब आप इसका मीनिंग तो आप जानते होंगे। डिसेबिलिटी, एबिलिटी और डिसेबिलिटी मतलब जहां आप कानूनी तौर पे किसी काम को करने में डिसेबल हैं। डिसेबल हैं, क्या मतलब है इस बात का? शाबाश। यहाँ डिसेबिलिटी का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेटा। यहाँ कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ये एक डेट है। इस डेट पर क्या हुआ था? कोज ऑफ एक्शन आपके पास था, यानी आप केस फाइल कर सकते थे। और इसके लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 ने इस डेट तक लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड किया था कि ये भैया लिमिटेशन पीरियड है, इस डेट तक तुम केस फाइल करना चाहते हो कर लेना। ये इस डेट तक लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड कराया गया था। किसने? लिमिटेशन एक्ट 1963 में। यानी दैट मच टाइम अवेलेबल, दैट मच टाइम अवेलेबल टू द प्लेंटिफ, that much time is available to the plaintiff to take action। प्लेंटिफ के पास ये टाइम था एक्शन लेने के लिए। प्लेंटिफ ने एक्शन नहीं लिया। प्लेंटिफ डिडंट टेक एनी एक्शन। जो प्लेंटिफ था डिडंट टेक एनी एक्शन। आपने पूछा क्यों नहीं लिया भाई, क्यों तूने कोई केस फाइल नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया, तूने लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर क्यों होने दिया? प्लेंटिफ का एक्सक्यूज है, उसका एक्सक्यूज सुन लो तुम। एक्सक्यूज है आई वॉज लीगली डिसेबल। आई वॉज, उसका एक्सक्यूज सुन लो। आई वॉज लीगली, आई वॉज लीगली डिसेबल। अरे फिजिकल डिसेबिलिटी तो सुनी थी, आज सुनी थी कि नहीं सुनी थी? आज तक आपने आज तक आपने फिजिकल डिसेबिलिटी तो सुनी थी, ये लीगल डिसेबिलिटी कहां से आ गई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वो कहता है आई वॉज लीगली डिसेबल। अब ये लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है ये हमें बताई गई है सेक्शन 6 में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये हमें लिमिटेशन पीरियड के, ये चीज हमें लिमिटेशन पीरियड के सेक्शन, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 6 में बताई गई है कि ये लीगल डिसेबिलिटी क्या चीज है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आपके साथ, आपके सामने
एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी। अब आप कहते हो सर हमें तो नहीं पता लीगल डिसेबिलिटी क्या है। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको पता नहीं लीगल डिसेबिलिटी क्या है तो मैं बता देता हूँ। सेक्शन 6 सीखना पड़ेगा आपको। व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी अंडर द, क्वेश्चन सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अंडर द लिमिटेशन एक्ट, अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963, how is the how is the how is the limitation period, how is the limitation period computed, how is the limitation period computed in case of a person under legal disability, under legal disability। अब ये जो लिमिटेशन एक्ट है ना दोस्तों, इसका एक एक सेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। इसे आप दूसरे एक्ट्स की तरह नहीं पढ़ सकते, इसे टुकड़ों में नहीं पढ़ सकते। लिमिटेशन एक्ट 1963 को आपको सिलसिलेवार ही पढ़ना चाहिए। यू मस्ट नो सेक्शन 3 हम कर चुके हैं, यू मस्ट नो सेक्शन 4 हम कर चुके हैं, सेक्शन 5 हम कर चुके हैं, तो सेक्शन 6 हम कर रहे हैं आज की क्लास में। 7, 8, 9 तो आप भूल ही जाओ। अगर आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 क्लियर नहीं है तो 7, 8, 9 नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी। तो इसीलिए मेरा आपको ये सलाह है, ठीक है, कि आप सेक्शन 6 को बड़ी ही समझदारी के साथ सुनिए, बहुत प्यार से सुनिए। सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 हम आज के क्लास में करने लगे हैं। मैं आज के इस 5 मिनट में मैंने आपको क्या बताया है, मैं आइए इसको एक बारी आपको रिवाइज करवा दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को यही पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। वाई के साथ नहीं पढ़ते। मैक्सिमम लोग अपने काम शुरू कर देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि क्यों। There must be a logical conclusion whatever we do in our life। और जब आप ये सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। भाई लॉजिक ये है कि आपने लिमिटेशन एक्ट बनाया था, बना दिया, ठीक बात है, समझ में आई बात आपकी, लेकिन वो बंदा लीगली डिसेबल था। इस बात का लॉजिकल बात का जवाब है कि नहीं था। अब ये लीगल डिसेबिलिटी क्या है, तो आप लिमिटेशन एक्ट को इस कंसेप्ट के बिना पढ़ ही नहीं सकते। आप कहोगे सर वो लीगली डिसेबल है, आप अपने लॉजिक लगाए जा रहे हो, बैठे जा रहे हो कि ये लिमिटेशन पीरियड है, लॉ प्रोटेक्ट्स द विजिलेंट नॉट द नेग्लिजेंट। अरे ये सब किताबी बातें हैं। सेक्शन 6 प्रैक्टिकल बात करता है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता है कि लॉ का ऑब्जेक्टिव न्याय करना होना चाहिए, अन्याय करना। अगर किसी कानून से न्याय की बजाय अन्याय हो रहा है तो ऐसे कानून को फाड़ कर फेंक दो। तो सेक्शन 6 एक ऐसी ही लॉजिकल बात कर रहा है लीगल डिसेबिलिटी की, कि आप धर के बैठ जाओ अपना लिमिटेशन पीरियड का कंसेप्ट। द पर्सन वाज अफेक्टेड विद लीगल डिसेबिलिटी, तो हाउ कुड ही फाइल अ केस। आइए हम इस कंसेप्ट को सीख रहे हैं कि लीगल डिसेबिलिटी क्या है। कि दिस इज डेट ऑन विच कोर्स ऑफ एक्शन अराइज, दिस इज द डेट ऑन विच लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स, प्लेंटिफ डिडंट फाइल द केस, व्हाई Why? He put an excuse. I was legally disabled. First of all, we want to understand what is the meaning of legal disability. So for that purpose, I have put a question in front of you guys. And that question is, what is legal disability? Legal disability का क्या चीज है? Under the Limitation Act 1963. You must have heard about physical disability. हो सकता है कि आज पहली बार आपके सामने ये वर्ड आया हो, लीगल डिसेबिलिटी। तो मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर लिखूंगा, और मैं चाहूंगा कि एग्जाम में आप कुछ इसी तर्ज पर अपना आंसर लिख कर आए
आइए एक होलसम सा आंसर लिखेंगे इस कंसेप्ट का फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो आप साथ साथ नोट भी करेंगे, सुनेंगे भी साथ साथ, रिवाइज भी करेंगे, और आपका ये एग्जाम का एक क्वेश्चन भी बातों बातों में तैयार हो जाएगा। शाबाश। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स फॉर, आइए इसका आंसर लिखेंगे, आंसर टू द क्वेश्चन। सेक्शन 6 में मैं आपको जो एग्जांपल्स आपको दूंगा, उसके बाद आपको लीगल डिसेबिलिटी बिना कुछ बोले ही समझ में आ जाएगी। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स फॉर लीगल डिसेबिलिटी। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर है कि कोई लीगल डिसेबिलिटी के बारे में हमसे पूछेगा तो हम किस चीज़ को और किस रूल को रेफर करेंगे, हम सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 को रेफर करेंगे। प्रोवाइड्स फॉर लीगल डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी। where a person where a person entitled, एंटाइटल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था हकदार है, राइट है उसका। where a person entitled to institute, entitled to institute a suit, जहां पे वो हकदार है एक केस फाइल करने का, या वो किसी चीज के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, आप कह सकते हैं, और मेक एन एप्लीकेशन, मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। डिक्री का मतलब आप जानते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, डिक्री का मतलब डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट। ए और बी आपस में झगड़ रहे थे, ए कहता है ये मकान मेरा है, बी कहता है ये मकान मेरा है। कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट का डिसीजन मतलब डिक्री, कोर्ट की डिक्री आई, द हाउस बिलोंग्स टू ए। अब ए कहता है जनाब डिक्री तो दे दी, अब उसकी परफॉर्मेंस भी तो कराओ, वो तो कब्जा करके बैठा है, मेरे साथ पुलिस को तो ऑर्डर करो कि वो मकान खाली करवाए। तो डिक्री के एग्जीक्यूशन यानी परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन का मतलब यहां पर क्या है बेटा, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस, कि आप डिक्री की परफॉर्मेंस तो कराओ भैया, डिक्री तो दे दी, डिक्री देने से काम थोड़ी ना चलेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए थी। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स फॉर लीगल डिसेबिलिटी वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड मतलब हकदार है, किस चीज का हकदार है, टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। आइए आगे हम बात करेंगे लीगल डिसेबिलिटी का मतलब बता रहे हैं कि पर्सन हकदार तो है, एट द टाइम, आप आगे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, फ्रॉम विच, फ्रॉम विच द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, द prescribed period, prescribed period here means period of limitation calculated according to limitation act, from which the prescribed period is to be reckoned, is to be reckoned, reckoned मतलब काउंट किया जाना, reckoned मतलब काउंटिंग होना,
रेक्वेंट, RECKONET। अब इस बात का क्या मतलब है? बट could not take could not take such legal action because he was a minor or insane, minor or insane or an idiot at that time. Such minority or unsoundness of mind is called legal disability for the purpose of calculation of prescribed period। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड को हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा था। तो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड अंडर द लिमिटेशन एक्ट। अब आप जो एग्जाम्पल शुरू में दिया कि यहां से लिमिटेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो गया था, ठीक बात है, समझ में आ रही है बात? हमारी बात समझ में आ रही है कि यहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, हमने प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कैलकुलेट किया, यहां तक लीगल एक्शन हो सकता था। लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में वो कहता है आई वॉज लीगल डिसेबल। कोर्ट ने पूछा क्या लीगल डिसेबिलिटी थी? वो कहता है पहले तो मैं बच्चा था, फिर क्या हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं एक्सीडेंट हो गया तो मैं कोमा में चला गया, फिर मैं इनसेन हो गया, तो इसीलिए मैं लीगल एक्शन नहीं ले पाया। तो सेक्शन 6 का क्या स्टैंड है यहां पर? तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 एक अलग तरह की सिचुएशन डील करता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 एक अलग तरीके की सिचुएशन से डील करता है, और सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 एक अलग तरीके की सिचुएशन से डील करता है। आइए एक एक करके इन सबको सीखेंगे। यहां पर सेक्शन 6 सब सेक्शन फर्स्ट एक अलग सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन से डील करता है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 एक डिफरेंट सिचुएशन से डील करता है, और सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 एक अलग सिचुएशन के साथ डील करता है। आइए हम एक बारी सीखेंगे, लेकिन पहले रिवाइज करेंगे। सेक्शन 6 में हम लीगल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने रखा है, व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963? हाउ इज द लिमिटेशन पीरियड कंप्यूटेड इन द केस ऑफ अ पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी? लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन होती है। लिमिटेशन पीरियड का मतलब आप जानते हैं कि
लिमिटेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि उसी समय में आप केस फाइल करेंगे, उसके बाद केस फाइल करने का राइट आपसे चला जाता है, आपसे छीन लिया जाता है। तो उस लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन में अगर ये पर्सन ये साबित कर दे कि उसकी लीगल डिसेबिलिटी थी, तो उसको रिलीफ मिल जाता है, प्लेंटिफ को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। Section 6 provides for legal disability where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree at the time from when the prescribed period is to be reckoned। जब पीरियड काउंट होना था, जहां से पीरियड काउंट होना था वहां पर वो इंटाइटल्ड था, लेकिन एक्शन नहीं ले पाया, but could not take legal action but could not take such legal action because he was a minor or insane or an idiot at that time। जब केस फाइल करना था उस वक्त वो माइनर था, तो एक माइनर बच्चा कैसे केस फाइल करेगा? वो अनसाउंड माइंड था, एक्सीडेंट हो गया था, कोमा में पड़ा था, वो एक इडियट था, तो पागल था। तो एक पागल आदमी कैसे केस फाइल करेगा? तो इस बात का प्लेंटिफ बहाना लेना चाहता है, सहारा लेना चाहता है। तो सच माइनॉरिटी, ये बचपन, ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड लीगल डिसेबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड अंडर द लिमिटेशन एक्ट। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? लिमिटेशन एक्ट की में लीगल डिसेबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम आगे बात करेंगे। शाबाश। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट। तो लीगल डिसेबिलिटी का मतलब जानने के बाद आइए हम यहाँ शाबाश आगे बात को क्लियर करेंगे। शाबाश। ही का मतलब जो लीगली डिसेबल है, ठीक है, लीगली डिसेबल पर्सन। ही का मतलब क्या है? लीगली डिसेबल पर्सन। ही legally disabled person may institute the suit may institute the suit may institute the suit may institute the suit or make the application whatever the case may be, within the same period। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है। सेक्शन 6 विदिन द सेम पीरियड, सेम पीरियड की बात की गई है। सेम पीरियड का मतलब बहुत टेक्निकल है यहाँ पे। विदिन द सेम पीरियड, ठीक है, आप बात को बहुत ध्यान से सुनना। आफ्टर द disability, after the disability ceased, disability has ceased। एक माइनर ने 14 साल की उम्र में, एक माइनर ने 14 साल की उम्र में लोन दे दिया, और लोन जब ड्यू हुआ तो वो था 14 साल और 5 महीने का। यानी जब रिपेमेंट ड्यू हुई, जब लोन वापस करना था, आइए मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 समझा रहा हूं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 अलग से सीखना पड़ेगा। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 अलग से सीखना पड़ेगा। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 एक अलग सिचुएशन है, अलग से आपको सीखना पड़ेगा। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। ये वो तारीख है, पहला 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर।
तीनों की मैं बात कर रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जो 1 नंबर की तारीख है, यहां पे एक 14 साल के बच्चे ने एक 30 साल के आदमी को 5 लाख रुपए लोन दिया। उस 30 साल के व्यक्ति ने यह कहा कि ये डेट नंबर पॉइंट नंबर 2 पर वो लोन वापस करेगा। तो लोन की रिपेमेंट कहां होनी थी? पॉइंट नंबर 2 पर लोन की रिपेमेंट होनी थी, जो कि नहीं हुई। जब लोन देने की बारी आई, वापस करने की बारी आई, तो उसने साफ साफ मना कर दिया, भाई मैं तो लोन वापस नहीं करने लगा हूं। तो यहां पर वो माइनर बच्चा लीगल एक्शन ले सकता था, इंटाइटल्ड था। यहां से वो पीरियड रेकंड हुआ। आपने सेक्शन 6 के जो ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ा कि यहां पर पॉइंट नंबर 2 पर वो एंटाइटल्ड भी था और यहां से पीरियड शुरू होना था। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स फॉर लीगल डिसेबिलिटी वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट। पॉइंट नंबर 2 पर वो एंटाइटल्ड था, सूट फाइल करने का हकदार था। एट द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड इज टू बी रेकन्ड, वो एंटाइटल्ड था, जहां से वो पीरियड शुरू होना था वहां पर वो एंटाइटल्ड था। अब लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल को देखोगे तो इस टाइप के लिए तो उसने लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब किया 3 साल, 3 इयर्स, कि यहां से रेकंड हुआ, यहां से काउंट करना शुरू किया तो 3 साल तक आप अपना पैसा वसूल कर सकते थे। 3 साल तक आप अपनी केस को फाइल कर सकते थे। नहीं किया फाइल। जब पूछा क्यों नहीं किया, वो कहता है सर मेरे पास एक एक्सक्यूज है। क्या एक्सक्यूज है? वो कहता है आई वॉज लीगली डिसेबल। लीगली डिसेबल? कौन से लीगल डिसेबल थे? माइनर था जी मैं। सेक्शन 6 कहता है कि अगर पर्सन इस पीरियड के दौरान माइनर था तो वो बहाना लगा सकता है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर लिमिटेशन पीरियड यहां पे था वो 14 साल और 6 महीने का, और यहां पर था 14 साल और 6 महीने का। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? यहां पर वो 3 साल यानी 17 साल और 6 महीने का था। सारा का सारे पीरियड में वो माइनर रहा। अब ये लीगल डिसेबिलिटी सीज कब होगी? ये लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी पॉइंट नंबर 4 पे। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जिस पॉइंट पर लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी वहां से दोबारा से 3 साल शुरू होंगे। ठीक है जी। और यहां वो होगा पॉइंट नंबर 4 पर वो होगा 18 साल का, 18 इयर्स का वो हो जाएगा, और 3 साल दोबारा से मिल जाएंगे उसे। तो यहां पर वो केस फाइल कर सकता है। अगर वो यहां भी केस फाइल नहीं कर पाया, फिर वो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो उस माइनर बच्चे का क्लेम है, फिर बोलेंगे उसे टाइम बार्ड डेब्ट। टाइम बार्ड डेब्ट बन जाएगा उसका क्लेम। यानी टाइम बार्ड डेब्ट वो क्लेम जो आपका राइट तो था, राइट है भी, लेकिन कोर्ट में क्लेम नहीं करने देंगे। क्यों क्लेम नहीं करने देंगे? क्योंकि आपने टाइम से एक्शन नहीं लिया, आपने समय रहते एक्शन नहीं लिया। ये था सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। तो आगे हम सीखेंगे सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 एक डिफरेंट सिचुएशन है, और सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 एक डिफरेंट सिचुएशन है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 एक डिफरेंट सिचुएशन है। शाबाश, बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना और समझना है।